सरकार के इस निर्णय का सवाल है। मुझे लगता है इसको एक प्रेसिडेंट भी है। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के प्रश्न पर ही भेजा था यूनाइटेड नेशंस में। तो इससे पहले भी और 2008 में भी मुझे लगता है ऐसा कुछ एक्सरसाइज एक हुआ था। तो ये होता है बिल्कुल और होना भी चाहिए। दुनिया को ये तस्वीर दुनिया के सामने अगर आ जाए कि भारत इस आतंकवाद के मुद्दे पर एक है, चाहे आपस में हमारे कितने भी मतभेद हो, हम आतंकवाद के मुद्दे पर एक है, इस तरह का मैसेज दुनिया में जाना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारी अंतर्गत राजनीति का सवाल है, तो जब ईडी और सीबीआई और इस तरह की केसेस दर्ज करने की बात आती है तो उसपे 95% लोग अपोजिशन के होते हैं और आपके किसी भी मंत्री संतरी पर, आपके किसी एमएलए एमपी पर कोई केस नहीं होता, चाहे कितने भी एलिगेशंस हो जाए। और फिर आप अपोजिशन के वो लोग सारे जो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उनको आप अपने पार्टी में लेकर जिसको आप वॉशिंग मशीन कहते हैं उनको साफ सुथरा करके सारी केसेस उनके ऊपर से हटा देते हैं। तो ये जो आप कर रहे हैं, तो अपोजिशन के साथ ये जो आपका खेल चल रहा है, उसके बैकग्राउंड पर हम जब देखते हैं तो इस तरह का एक्सरसाइज जो एक फार्स हमको नजर आता है। मतलब उसमें ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का ही एक मकसद दिखता है कि देखिए हमारा दिल कितना बड़ा है, आप चाहे हमारे ऊपर कितना भी टीका टिप्पणी कर ले, लेकिन हम तो आपको अपना ही मानते हैं और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का आपको एक अवसर हम दे रहे हैं। इस तरह के एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का इसमें मुझे एक टैक्ट दिख रहा है रूलिंग पार्टी का, बीजेपी का। जहां तक अपोजिशन का सवाल है, अपोजिशन के पास कोई रास्ता नहीं है। वो अगर ये कहे कि नहीं हम ऐसे किसी डेलीगेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो वो उनके लिए मुझे लगता है कि एक उनकी इमेज उससे खराब होगी और वो ना हो, इसलिए अपोजिशन ने उसमें एक रेडीनेस दिखाया है। जबकि वो सरकार से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं इस मुद्दे पर, जो भी पहलगाम में हुआ उसके बाद जो सरकार ने कार्रवाई की, उन सारे मुद्दों पर इतने सारे प्रश्न उपस्थित हुए कि वो सारे प्रश्न पूछते पूछते आज अगर इस तरह का कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से आए तो सडनली उसको नहीं कह देना ये अपोजिशन के लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया और उसमें शायद अपोजिशन को भी ये लगता है कि उनको भी कुछ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का अवसर है कि भाई देखिए आपने हमारे ऊपर इतनी टीका टिप्पणी की, आपने अपोजिशन को इस तरह से प्रताड़ित भी किया है पिछले 10-11 सालों से, लेकिन जब आपने हमें इस तरह का कोई अपील किया तो हम बिल्कुल उस अवसर के लिए सामने आए हैं और आपका साथ देने की हमने तैयारी दिखाई है। तो इस तरह से जनता को भी एक मैसेज जाएगा, ये शायद अपोजिशन ने सोचा होगा। लेकिन इसमें गड़बड़ी मुझे जो दिख रही, कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए थे उनमें से एक भी नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। और शशि थरूर जो बहुत आउट ऑफ द वे जाके सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, वो एक डेलीगेशन लीड करेंगे ऐसा, और वो काफी खुश है। मतलब उनका जो रिएक्शन है वो कह रहे हैं कि बहुत मुझे अभिमान वो महसूस कर रहे हैं कि उनको इसके लिए चुना गया। कनिमोझी का जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि जिनको अरेस्ट किया गया, जिनके खिलाफ करप्शन का, भ्रष्टाचार का केस चलाया गया, कम से कम आप उनको तो अवॉइड कर सकते थे। आप क्लीन इमेज वाले लोगों को लीजिए, आपकी दृष्टि से जिनकी इमेज क्लीन है उनको आप क्यों नहीं लेते? उनको साथ में लीजिए, उनके डेलीगेशंस बनाइए। आप कनिमोझी को बताइए कि नहीं आपके ऊपर ईडी का केस चल रहा है, आपके ऊपर हम कुछ लीगल कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो आप हमारा डेलीगेशन लीड नहीं कर सकते। आपने ऐसा उनसे क्यों नहीं कहा? तो कहीं ना कहीं इसमें गिव एंड टेक तो नहीं है, इस तरह की आशंका उपस्थित हो, ये भी इसमें से एक सामने आने वाली बात है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज वैसे दुनिया को दिखाने के लिए तो अच्छा है, ये कितना इफेक्टिव होगा ये हमको पता नहीं। बहुत सारे सवाल है दुनिया में, आप जब जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने आखिर हासिल क्या किया, मतलब आपने ये सब क्यों किया। हमारे विदेश मंत्री जो है उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही एडवांस में सूचना दी थी कि हम ऐसा करने वाले हैं, आप आपकी मिलिट्री को बाजू रखिए। तो उसके बाद प्रधानमंत्री ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने 100 आतंकवादियों को मार दिया। तो ये ऑब्वियस सवाल है कि भाई आपने अगर पहले से ही उनको इत्तला दे दी थी कि हम आप अटैक करने वाले हैं, हम कार्रवाई करने वाले, तो क्या वो 100 आतंकवादी वहां उन्होंने बिठा के रखे थे कि भाई ये हमको मारिए? तो सच्चाई ये है उसमें कि शायद उसमें कोई नहीं मारा गया है, 100 का आप आंकड़ा पब्लिकली बता रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल है। अगर आप पाकिस्तान पर हावी हो रहे थे इस युद्ध में और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था आपके सामने कि भाई हमको
हम सीजफायर चाहते हैं। अगर पाकिस्तान इस तरह से विनती कर रहा था तो आपका काम क्या क्या था? आपने उनसे कहना चाहिए था कि सीजफायर तो हम करेंगे लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन आपने ये डालनी चाहिए थी कि जिन 4 आतंकवादियों ने पहलगाम को अंजाम दिया उनका आता पता आप हमको बताइए, उनको पकड़ के हमारे हवाले कीजिए। पहले आप उनको हवाले कीजिए या फिर ऐसा एक रिटन आप एश्योरेंस दीजिए कि आपने उनको कहाँ छुपा रखा है और आप उनको पकड़कर हमारे हवाले करेंगे। इस तरह का एश्योरेंस देंगे तब हम युद्ध बंदी करेंगे, हम सीजफायर करेंगे। इस तरह से आपने उस पर बार्गेनिंग क्यों नहीं किया? आपने बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट कैसे कर लिया? तो ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हम लेकर दुनिया के सामने तो नहीं जा सकते, लेकिन अंदर ही अंदर हम सरकार को, देखिए नेशनल इंटरेस्ट है, सरकार का इंटरेस्ट नहीं। नेशन ये कोई सरकार नहीं होती। अगर नेशन और सरकार एक ही है तो फिर एक ही सरकार बनी रहे, क्या जरूरत है सरकार बदलने की? हम इलेक्शंस क्यों लेते हैं? तो नेशनल इंटरेस्ट कैन बी एट वेरिएंस विद इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, ये एक सच्चाई है। तो देश के साथ रहना मतलब सरकार के साथ रहना नहीं होता है। तो जब सरकार की बात सही हो तो सरकार के साथ रहना, वो जो सरकार की बात अगर देश के हित में हो तो सरकार के साथ रहना ये ठीक है, लेकिन सरकार की बात अगर देश हित के साथ नहीं जा रही है तो सरकार की बात सरकार की पैरवी करना ये मुझे लगता है कि गलत होगा। जहां पैरवी करने की जरूरत है वहां पर हमने करनी चाहिए। उस दृष्टि से इस डेलीगेशंस की और हम अगर देखें और दुनिया में सारे जाए और दुनिया में भारत का टेररिज्म के ऊपर भारत का जो स्टांस है उसकी बात दुनिया के सामने रखे तो मुझे लगता है उसमें कोई हार्म नहीं, अच्छी बात है। सरकार ने इनको मौका दिया है और उस मौके को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। दोनों को अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज को सर्व करने का ये मौका है और उन्होंने उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करके अपना काम अच्छे से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी।